बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज के एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। देखते हैं कौन सा टॉपिक है आज हमारा। काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस का किस्म स्ट्रक्चर के हिसाब से, कि हर सेंटेंस का अपना अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। वैसे दो किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, एक काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय मीनिंग और दूसरा है काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय मीनिंग देखा जाए तो आपको 5 सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जो काइंड ऑफ सेंटेंस बाय मीनिंग होंगे। वो कौन कौन से? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 ऐसे सेंटेंस हैं जो हम पढ़ते हैं इनिशियल क्लासेस में के बाय मीनिंग। उसके बाद अगर हम काइंड ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर देखें तो काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारा सिंपल सेंटेंस आ जाता है, कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है। तो आज हम इन तीनों सेंटेंसेस की डेफिनेशन को विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आपके सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जितनी भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, हल हो सके और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। मैन इज अ सोशल एनिमल, ये हमारा एक सेंटेंस है, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो हमने देखा कि इस सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर वाइज इस सेंटेंस को ब्रेक करने की कोशिश करें तो हमने देखा कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। सब्जेक्ट हमारा इसमें मैन है, मैन, और प्रेडिकेट हमारा इज अ सोशल एनिमल। तो यहां से हमें पता चला कि इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। तो डेफिनेशन को अगर हम सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन को देखें तो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन ये होगी, अ सेंटेंस हैविंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। होप सो कि सिंपल सेंटेंस का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। अच्छा, उसके बाद move towards the next sentence. In next sentence we have, we took our bath and then we had breakfast. अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर तोड़ने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पर हम लिखें इसको, we took our bath। दूसरा है we had breakfast। अगर हम इस सेंटेंस को, क्योंकि एक लार्ज सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर हमने ब्रेक किया है दो सेंटेंस में, देखिए कि we took our bath, we had breakfast, we took our bath and we had breakfast। तो हमें पता चला कि ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है, नीचे वाला सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो अपनी सेंस को जाहिर करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ऐसे सेंटेंसेस जो एक दूसरे की मीनिंग के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम जोड़ेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, किसके साथ जोड़ते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होंगे? एंड भी हो सकता है, सो भी हो सकता है, बट भी हो सकता है। तो उन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जब दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया जाए और दोनों सेंटेंसेस स्टैंड अलोन करें, मींस दोनों सेंटेंसेस को अगर सेपरेट लिखा जाए तो वो अपनी कंप्लीट सेंस दें, किसी दूसरे सेंटेंस का सहारा न लें अपनी मीनिंग को बयान करने के लिए। ऐसे सेंटेंसेस हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। नाउ इफ वी लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस, टू अ मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हों। अब यहां पे एक नया टर्म आ गया है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है अरेंज्ड इक्वली। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है अरेंज्ड इक्वली।
सेंटेंसेस के पर्सपेक्टिव में हम इसकी मीनिंग को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे दो सेंटेंसेस जो इक्वली ट्रीट किए जाएं, मतलब है कि ये भी स्टैंड अलोन कर सकता है, ये भी स्टैंड अलोन कर सकता है। मींस कि अगर हम इसको सेपरेट पढ़ें तब भी ये कंप्लीट सेंस दे, अगर हम इसको सेपरेट पढ़ें तब भी ये कंप्लीट सेंस दे। मींस दोनों इक्वली रैंक के हैं, मतलब है कि ये भी इंडिपेंडेंट है इससे, ये भी इंडिपेंडेंट है इससे। लेकिन जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे एंड के साथ, बट के साथ, सो के साथ, या कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं ये सारे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जब हम इनको जोड़ेंगे तो दैट बिकम कंपाउंड सेंटेंस। मींस इसके कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमें पता चला कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लासेस हों, दो या उससे ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लासेस हों। और क्लास किसको कहा जाता है? क्लास दरअसल ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस जो लार्जर सेंटेंसेस का पार्ट हों, जो लंबे सेंटेंसेस का जो हिस्सा बने सेंटेंसेस, उनको हम क्लास कहते हैं। फिर क्लासेस की मुख्तलिफ अक़साम हैं, कोई जो है इंडिपेंडेंट क्लास है जिसको हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, कोई जो है डिपेंडेंट क्लास होता है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, कोई जो है कंडीशनल क्लास, इफ क्लास होता है, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं इफ क्लासेस। तो ये एक अलग टॉपिक है क्लास का, लेकिन इसके डेफिनेशन में हमने देखा कि ऐसा सेंटेंसेस जो दो या उससे ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लास इसके अंदर मौजूद हो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस। मतलब इनके सेंटेंस को अगर सेपरेट भी लिखा जाए कि वो स्टैंड अलोन कर सके, अपनी मीनिंग पूरी बता सके, लेकिन वो ज्वाइन किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में एट, बट, सो वगैरह एटसेट्रा। अगर तीसरे जुमले को हम देखें तो अली से and Ahmed danced but I simply watched them। अगर हम इन तीनों सेंटेंस को के स्ट्रक्चर को देखें, सेपरेट करें तो अली से मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, अहमद डांस मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, I simply watched them मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। मतलब है कि इस सेंटेंस की ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, अगर हम इन तीनों को सेपरेट लिखते जाएं तो हर एक इक्वली रैंक का है। मतलब है कि इनकी मीनिंग इस सेंटेंस के ऊपर मुनहसर नहीं है, इस सेंटेंस की मीनिंग इसके ऊपर मुनहसर नहीं है। तो जब ये तीनों इक्वली रैंक के हो जाएंगे एंड दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड बट, ये तीनों सेंटेंसेस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड और बट के साथ ज्वाइन किए गए हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस भी हमारे कंपाउंड सेंटेंस के मिसाल में आते हैं। क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंसेस के अंदर जो है हमारे दो कोऑर्डिनेट क्लास थे, जिस सेंटेंस के अंदर दो कोऑर्डिनेट क्लास हो उसको डबल सेंटेंस कहा जाता है। इसके अंदर हमने देखा कि तीन क्लासेस हैं, लेकिन तीनों इंडिपेंडेंट या इक्वली रैंक्ड क्लास है। अली सैन भी इक्वली रैंक्ड है, अहमद डांस भी इक्वली रैंक्ड है, आई सिंपली वाज भी इक्वली रैंक्ड है। तो जिस सेंटेंस के अंदर दो उससे ज्यादा मतलब है कि क्लासेस आ जाएं उसको हम कहते हैं मल्टीपल सेंटेंस, उसको हम कहते हैं मल्टीपल सेंटेंस एंड दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द होप्स ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन और विद एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Before explaining the definition of complex sentence, we are moving towards the example. When it is very hot, we cannot work. बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो हम काम नहीं कर सकते। अब देखें इस सेंटेंस के को भी स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें और इसको भी हम जब हम सेपरेट करेंगे, तोड़ेंगे,
तो एक सेंटेंस बनेगा when it is very hot, when it is very hot, और दूसरा सेंटेंस है हमारा we cannot work। अब आपको क्लियरली इसमें से नजर आ रहा होगा इन दोनों सेंटेंसेस में एक ऐसा सेंटेंस है जो अपनी मीनिंग खुद बता रहा है, कंप्लीट बता रहा है। दूसरे सेंटेंस की जो मीनिंग है वो डिपेंडेंट है किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर। तो देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस है जो अपनी मीनिंग खुद बता रहा है, मींस द सेंटेंस व्हिच स्टैंड अलोन, और कौन सा वो सेंटेंस है जिसकी मीनिंग दूसरे सेंटेंस के ऊपर मुनहसर है। तो हमने देखा when it is hot, जब गर्मी होती है, तो दिस सेंटेंस मीनिंग, इस सेंटेंस की मीनिंग डिपेंडेंट है। ये अकेला सेंटेंस अपनी मुकम्मल मीनिंग नहीं बता रहा। जब ऐसे सेंटेंसेस जो अपनी मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस का सहारा लें तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये हमारा आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। When it is very hot, subordinate clause मीन ऐसा क्लॉज जो अपनी मीनिंग बताने के लिए दूसरे का सहारा ले, दूसरे सेंटेंस का सहारा ले। और हमने देखा वी कैन नॉट वर्क, अगर हम सिर्फ इस सेंटेंस को पढ़ें तो ये एक मेन क्लॉज है, एक ऐसा सेंटेंस है जो मुकम्मल अपनी मीनिंग बता रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जो अपनी मुकम्मल मीनिंग बता रहा है वो हमारा मेन क्लॉज कहलाता है, मेन क्लॉज। तो ये हमारा मेन क्लॉज है। अब हमें पता चला कि सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज है जो स्टैंड अलोन कर रहा है, और दूसरा ऐसा सेंटेंस है जो अपनी मीनिंग बताने के लिए इस सेंटेंस के ऊपर मुनहसर है, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर मेन क्लॉज हो और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वन मेन क्लॉज मींस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक मेन क्लॉज हो एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज दो या उससे वन और मोर, एक या उससे ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जैसा कि इस सेंटेंस 4 के अंदर एक मेन क्लॉज है वी कैन नॉट वर्क और दूसरा है व्हेन इट इज वेरी हॉट, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये हमारा टाइप हो गया किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। जो पांचवें सेंटेंस के ऊपर आते हैं, आई नो दैट द मैन हु इज रिच इज हैप्पी। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर हम जब देखेंगे कि इसमें इसके स्ट्रक्चर को भी जब हम ब्रेक करेंगे तो एक है सेंटेंस आई नो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। आई नो मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, ओके। तो ये मेन क्लॉज हो गया हमारा, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दैट द मैन इज हैप्पी। अब ये जो सेंटेंस है दैट द मैन इज हैप्पी, ये अपनी मीनिंग स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, ये अपनी मीनिंग बताएगा तो सही लेकिन कंप्लीटली सेंस नहीं देगा। और उसके साथ तीसरा सेंटेंस है हु इज रिच, जो अमीर होते हैं। अब हु इज रिच भी कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा। तो हमने देखा कि दैट द मैन इज हैप्पी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, द मैन हु इज रिच दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए, तो ये भी हमारा किस्म हो गया किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक मेन क्लॉज हो और एक या उससे ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सबऑर्डिनेट मींस होता है अरेंज्ड इक्वली रैंक के हैं ये दोनों, और ये कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। सबऑर्डिनेट हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के आते हैं जिसको कहते हैं अरेंज्ड अंडर।
और ये अपनी मीनिंग मेन क्लास के बगैर नहीं बता सकते जो सबऑर्डिनेट होते हैं। So hope so you will understand the kind of sentences by structure, simple, compound and complex. We will see in next video. Till then, Allah Hafiz.